आपको पता है कि मोदी साहब जो है ये धमकी दे के ड्रिकोला गुजरात का कसाई जो है ये फंस चुका है। अब इसको जो आसम मुनीर साहब की शक्ल में एक अफरीत नज़र आ रहा है। अब ये बहुत बुरी तरह फंस चुका है और इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जहाँ छेड़छाड़ जो उसने करनी थी ना, फर्ज हमीद के पे हमला करे, हाफिज सईद पे हमला करे, या वो फिल्मों की तरह किसी एक जगह 2 बम फेंके, यहाँ हम गुजरात में बैठे हुए हैं, सारे करीब हैं, अपनी छानी के करीब बैठे हुए, बाहर बैठे हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई यहाँ पे किसी से खौफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र MZ TV से। अभी रिसेंटली हमारी वीडियोज़ कुछ अपलोड हुई हैं। एक डॉक्टर अब्दुल कादिर साजिद साहब मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ये इंडियन पाकिस्तान वार के ऊपर, तो मैंने उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जंग नहीं होगी। ये जंग जो है ज़्यादातर जो है हमारे मीडिया लगा रहा है, इंडिया के मीडिया लगा रहा है, और वो मेरी वीडियो ज़्यादातर होती है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आबादी ज़्यादा सादा मिजाज है, हमारा तबका जो है तो सादा ज़बान में बात करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्मेशन भी हम लोग रखते हैं, गहराई तक भी बोल सकता हूँ। मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जंग नहीं होगी बल्कि जंग हो गई है और पाकिस्तान जीत गया है। और कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल की है कि आप बताएं भी रीज़न क्या है, आप कैसे कह सकते हैं रसूख से कि जंग उस तरह नहीं होगी। तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई रद्द-ए-अमल देना होता है, जब ये टूरिस्ट कत्ल हुए हैं इंडिया में, कश्मीर में, तो पाकिस्तान पे विदिन 10 मिनट्स इंडिया ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक के असबे साबिक इल्ज़ाम लगा दिया है। और अगर इंडिया ने हमला करना होता तो वो फौरी करता। अब इंडियन फ़ौजें बॉर्डर पे आई हैं और इंडियन मीडिया जो है वो कई बार हमला कर, यहाँ से हमारे जवेद चौधरी साहब माशाल्लाह हमारे भाई हैं, हमारे इलाका के इंतहाई पोलाइट किस्म के एंकर हैं। अब वो भी अक्सर जो है ना 2-3 जहाज़ गिराते हैं इंडिया के, और 2-3 दफ़ा इंडियन फ़ौज हमारे ऊपर गोला बारी करती है उनकी नज़र में, और ये तबाह हो गया। वो बड़े बड़े एंकर लगे हुए हैं रेटिंग के लिए। बात ये सीधी, मेरी वीडियो पूरी सुनी, कोई बंदा पाकिस्तानी है कि मेरी दिली से इख्तलाफ करे तो कमेंट करे नीचे। पहली बात यह है कि इंडिया जंग हार चुका है सफारती सतह पे भी, अपने मुल्क के उसके अंदर जो है, मैंने पिछली वीडियो मिल रहा था, आप सारे बोल रहे हैं इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। 2 बातें मैं कह रहा हूँ। पहली बात, ये जंग क्यों नहीं होगी? पाकिस्तान से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा या किसी मुल्क से जिनके दरमियान जंग का ख़तरा होता है, तो क्या होने वाला है, आगे क्या होगा? गैर मुल्की जो एजेंसियाँ हैं, जो उनके स्पाइज हैं, जो उनके खुफिया इदारे हैं, वो ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में टीम आई हुई थी, बाहर से खिलाड़ी आए तो गया है कोई सफारतदार? सबसे पहले जब जंग का ख़तरा होता है, ज़रा भी ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर अमेरिकन जो हैं, ब्रिटिश जो हैं, वो फौरी तौर पर अपने इस्तीफ़े वापस बुला लेते हैं। वैसे भी सिक्योरिटी थ्रेट हो तो ये तो बाकायदा मोदी ने जंग का माहौल बनाया हुआ है। मुझे बताएं अभी तक किसी मुल्क ने सफारतकार वापस बुलाए हैं? अभी तक मेरी इल्म के मुताबिक कल परसों तक किसी भी मुल्क ने ये अपने सफारतकारों को हदायत नहीं की थी कि भाई पाकिस्तान में ख़तरा है, आप अपनी मूवमेंट को महदूद कर लें, या पाकिस्तान को हमारे शहरी टूरिस्ट गए हुए हैं छोड़ दें। इंडिया से टूरिस्ट वापस भाग रहे हैं, पाकिस्तान से कोई टूरिस्ट वापस नहीं गए, किसी मुल्क ने अपना सफ़ीर वापस नहीं बुलाया। इट मीन्स कि गैर मुल्की ताकतों को, रूस को, अमेरिका को, चीन को, बरतानिया को, फ्रांस को, सारे लोगों को पता है कि मोदी साहब जितने बबकी दे रहे हैं जंग नहीं होगी। अब रही बात दूसरी, अगर जंग हुई तो मैंने कल वीडियो में बोला था 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो आर्मी चीफ ने और हमारी ISPR ने एलामिया जारी किया है कि हम इंडिया पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने हमला किया वो अपनी मर्ज़ी से इधर हमला करेगा, लेकिन जंग से बाहर हमारी मर्ज़ी से जाएगा। हमने इंडिया के अंदर कहाँ तक जाना है, कहाँ तक घुसना है, ये अब हमारे पास के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तो पाकिस्तान ने फास्ट एक्शन लिया तो इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ में अपनी बात पे कायम हूँ, फ़ैसला हो जाएगा और इंडिया में जो इलाज की पसंद तरीके हैं वो इंशाल्लाह सर उठाएंगी, और कश्मीर तो विदिन 15 डेज़ और खालिस्तान ये इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा।
उसके बाद अपने मुल्क में लड़ता मर जाएगा, पाकिस्तान को उसके साथ जंग मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे दूसरा मरला जंग का क्या है कि अगर इंडिया, मैंने बोला था कुछ लोग अददी बरतरी दिखा रहे हैं हमें कि उसकी फ़ौज इतनी डबल है ट्रिपल है हमसे, तो मैंने बोला था ज़हीर बाबर कितने लोग लेके आया था, 13,000 मतलब राणा सांगा की लाखों की फ़ौज के सामने लेके आया था और एक ही हथियार था उसके पास, ठीक है, जिसे बारूद भर के फेंका उसने, हाथी अपने फौजी को रोनते चले गए। और आज पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो एयरफोर्स है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रेंड है, और हम तो हालत जंग में गुज़श्ता कई साल से, और इंडियन फौजी जो है उनकी दूसरे लफ्ज़ों में मैं गलत लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको हर चीज़ भीग गई है, वो भाग रहे हैं। पूरी कोर जो है वो जंग से, जंग लड़ने से जवाब दे चुकी है। 2 जरनैल वो तब्दील कर, कोर कमांडर है मौके पर तब्दील कर चुका है। इंडिया ने क्या जंग करनी है? अगर जंग लड़ी गई, अगर जंग लंबी हुई तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक तो पाकिस्तान मजबूत होगा, इंडिया की इकानमी तबाह हो जाएगी, रियासत फिर एक एक करके आज़ाद होगी, फिर इंडिया बराह रास्त लेगा बांग्लादेश का। और इंडिया में जब तक कई रियासतें नहीं बन जाती, जब तक इंडिया पाकिस्तान के पाँव नहीं पकड़ता, तब की जंग ख़त्म नहीं होगी। ये इंडिया की आखिरी सरहद तक जाएगी, बेशक 10 साल ये जंग चले, और इंडिया 20-25 दिन से ज़्यादा जंग करने का मुतम्मल नहीं हो सकता। बैन-अक़वामी इन्वेस्टमेंट इंडिया में या पाकिस्तान में नहीं है, उसकी आईटी इंडस्ट्री सारी, उसकी सारी तजारत बाहर अरबों के साथ है, सारा कुछ, उसका टूरिज़म जो है सारा ख़त्म तबाह हो जाएगा। इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में, हमसे ज़्यादा, वो एक बड़ी सुपर ताकत पर है मुआशी, तो सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे, तो इंडिया हमारे साथ जंग नहीं कर सकता ना। ये मेरी मजबूत दलील है। फिर दोहराता हूँ कि कोई गैर मुल्की प्लेयर गया हो, किसी मुल्क ने यार फीस वापस बुलाया, सबको पता है कि मोदी साहब जो है ये धमकी दे के ड्रिकोला गुजरात का कसाई जो है ये फंस चुका है। अब इसको जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में एक अफरीत नज़र आ रहा है, अब ये बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जहाँ छेड़छाड़ जो उसने करनी थी ना, फर्ज अमीद के पे हमला करे, हाफिज़ सईद पे हमला करे, या वो फिल्मों की तरह किसी एक जगह 2 बम फेंके, यहाँ गुजरात में बैठे हुए हैं, सारे करीब हैं, अपनी छाड़ी के करीब बैठे हुए, बाहर बैठे हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कोई यहाँ पे किसी को खौफ नहीं है। और इंडिया के अंदर उस मीडिया ने इतना खौफ डाल दिया है कि लोग कहते हैं कि दरख्त में सुराख करके अंदर घुसे इंडिया, पाकिस्तान एटम बम वहाँ पर बरसाने वाला है। तो पाकिस्तान में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, एक जोश है, एक जज्बा है। कोई सफारतकार किसी मुल्क ने वापस नहीं बुलाया, सारी दुनिया जानती है कि गिद्दड़ भभकी है, जंग नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।